हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस क्वेश्चन। तो नीट 2023 से 2020 तक जितने से क्वेश्चन आया है हम डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट 3 साल का क्वेश्चन देखें ना, हर साल 2 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक। तो यहाँ से जितना एक्सपेक्ट होते करते हैं बच्चे की बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता है लेकिन सिंपल कैलकुलेशन उसका बहुत इजी होता है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इनका एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 3 है, एम एल -3 टू +3, एम एस +1। तो यहाँ का फॉर्मूला बता देता हूँ। एन का जो वैल्यू होता है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब एन का वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक हो सकता है, ठीक है। और एल का जो वैल्यू होता है वो एन के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो होता है 0 टू n-1, ठीक है। अभी एम एल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है एल के ऊपर, तो -L टू +L। और जो एम एस का वैल्यू होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो होता है ऑलवेज प्लस, नहीं तो -½ तो देखो फर्स्ट के लिए एन का वैल्यू 4 दिया गया है, ये ठीक है। एल का वैल्यू 3 दिया गया है। देखो अगर एन 4 होता है तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 टू 4 - 1 दैट इज 3, तो हो सकता है। दिस इज ऑल्सो राइट। तो अगर एम एल एल 3 होगा तो एम एल हो जाएगा -3 टू +3, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड एम एस होगा प्लस और -½ तो ये भी राइट। तो ये सारे क्वांटम नंबर सही है। n इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 2। एन जब 5 होगा, एल क्या होगा 0 टू 5 - 1 दैट इज 4। तो वैल्यू 0 टू 4 के अंदर रह सकता है, तो ये 2 है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो एम एल क्या होगा, एम एल होगा -2 टू +2, तो -2 -1 0 +1 +2, तो ये 5 वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर कितना वैल्यू दिया गया है, -1 -2 -1 +1 +2, तो 0 नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नीट 2023 मणिपुर में आया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में दिया गया द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये सही स्टेटमेंट है। देखो जो साई का वैल्यू होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है साई का वैल्यू। तो साई होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमको जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसका कोऑर्डिनेट के ऊपर, किस पोजीशन में है, किस कोऑर्डिनेट में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है हमारा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है साई स्क्वायर का मॉड। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर बा स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। क्योंकि जो साई का वैल्यू होता है वो नेगेटिव में आता है, जिसका कोई रियल मीनिंग नहीं होता। लेकिन जो साई स्क्वायर होता है, अभी नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, जिसका एक रियल मीनिंग होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट वो डिपेंड करता है साई स्क्वायर के ऊपर। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, इस हिसाब से स्टेटमेंट वाज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट बोलता है एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो स्टेटमेंट 1 ए इज इनकरेक्ट। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 into 10 to the power -31 kg. That is right. All isotope of a given element show same chemical properties. That is also right. Chemical properties same होता है isotope का. Proton and electron are collectively known as nucleons. नहीं, nucleons में proton and neutron होता है, electron नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter.
दैट इज राइट। डाल्टन बोलते थे कि कोई भी सब्सटेंस ले लो, मैटर ले लो, उसके अंदर एटम तुमको मिल जाएगा, तो ये अल्टीमेट पार्टिकल होता है मैटर। तो हमारा स्टेटमेंट पी सी ई राइट हो गया, तो ऑप्शन बी सी ई इज द राइट आंसर। द रिलेशन बिटवीन एम एन, देखो एम एन का मतलब यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ पॉडमेशल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एन एम है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। सॉफ्टसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देखता है, तो ये एल का वैल्यू के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है। तो देखो अगर एल का वैल्यू 0 हुआ तो एम एस का वैल्यू भी 0 होगा। अगर एल का वैल्यू 1 हुआ तो एम एस का वैल्यू हो जाएगा -1 0 +1। तो मतलब कितना वैल्यू निकल के आया 3। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एल का कोई भी वैल्यू के ऊपर एम एस का कितना वैल्यू हो सकता है, उसका एक फॉर्मूला है एम एस नहीं एम एल। तो एम एल इज इक्वल टू 2L + 1। तो यहाँ पर एम एल के जगह में हमें लिख दिया गया है एन एम, तो हम ये से लिख सकते हैं एन एम इज इक्वल टू 2L + 1। अगर ऐसा हुआ तो L क्या निकल के आएगा, Nm-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन मैच करता है डी ऑप्शन से, तो डी इज द राइट आंसर। नी 2022 में एक क्वेश्चन आया था, क्वांटम नंबर दिया गया है, ऑर्बिटल दिया गया है। देखो यहाँ से जो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आ रहा है। तो तुम्हारा नीट के एग्जाम के लिए क्वांटम नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसका जितना सारा क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। देखो 2 1, L का वैल्यू देखो, L का जो वैल्यू होता है ना वो L इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा होता है। तो L 0 के लिए हम लिखते हैं S, 1 के लिए लिखते हैं P, 2 के लिए लिखते हैं T, 3 के लिए लिखते हैं F। तो यहाँ पर 2 L इज इक्वल टू 1 दिया गया है, इसका मतलब 2 P है। 3 N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है 3 B है। N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 3S है। N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2S है। तो यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो हमारा A हो गया II, तो ऑप्शन 1 के साथ मैच होता है, तो ये हो गया हमारा। तो ये वाला याद रखो, L का वैल्यू से हमें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन नीट 2022 में दिया गया था। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer fall on the surface of the sodium, electrons are emitted with kinetic energy 1.86 × 10⁵ joule mole per mole. What is the minimum energy needed to remove the electron from sodium? तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता है जो फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला से हम पता चलता है। तो ये है इंसिडेंट लाइट, ये है वाव फंक्शन, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया है 1.68 × 10⁻⁵ जूल पर मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से इतना इसका काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। ठीक है, तो हमारा इंसिडेंट लाइट का एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर लामड़ा दिया गया है, लामड़ा 300 नैनोमीटर, तो 300 × 10⁻⁹ मीटर, तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻⁷। तो यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे, तो एच न्यू हो जाएगा hc/λ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, तो एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकलेगा। देखो ये जो एनर्जी है एच न्यू है, दैट इज द एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो एनर्जी भी 1 मोल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा Na, अवोगाड्रोस नंबर। तो ये हो जाएगा 6.626 × 10⁻34 इंटू सी का स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, और Na होता है
6 इंटू 10⁻⁻23 ओनली 23 डिवाइड बाय लैम्बडा जो है हमारा 3 इंटू 10⁻। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 3.96 टू 10⁵ जूल पर मोल। तो ये हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E मिल गया हमको, ये है हमारा E। तो यहाँ पर W0 पूछा है, क्योंकि पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, तो W0 इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक। तो E क्या वैल्यू है 3.96 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। तो 10⁵ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.96 माइनस 1.68 इंटू 2.28 इंटू 10⁵। ये आसपास वैल्यू आता है हमारा एक ऑप्शन। ठीक है, 2.31 इंटू 10⁵ एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा। तो ये नियरेस्ट वैल्यू जो है यही है 2.31 10⁵, जो हमारा राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज when compared to respective 4d ऑर्बिटल। ये सही है, एक्चुअली जो 5d ऑर्बिटल है वो तो बिगर होता है एज कंपेयर टू 4d ऑर्बिटल। 4d से 5d का साइज बड़ा होता है। ऑल दी 4d ऑर्बिटल हैव सिमिलर शेप टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। हाँ, d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सिमिलर होता है, जितना भी 5d ऑर्बिटल होता है 4d ऑर्बिटल वो 3d ऑर्बिटल से सेम होता है। ये भी राइट स्टेप। इन एन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी। यस, इसी को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि जो 5d ऑर्बिटल होता है, जो 5d ऑर्बिटल क्या होता है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये 5 जो d ऑर्बिटल होता है ये सबका एनर्जी सेम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। द शेप ऑफ dxy, एक्चुअली गलत लिखा है, dxy dyz dzx orbital are similar to each other and dx square minus y square dz square are similar to each other। देखो ये सही स्टेटमेंट नहीं है। पहला जो dxy dyz dzx इनका शेप सिमिलर होता है, ये तीनों का, लेकिन ये दो का शेप सिमिलर नहीं होता। क्यों? देखो यहाँ पर अगर ये x एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, तो यहाँ पर d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप ऐसा होता है। लेकिन जो d z स्क्वायर होता है ना, तो ये अगर z एक्सिस हुआ तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, डो नॉट शेप। ठीक है, तो दोनों का d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और d z स्क्वायर का शेप सेम नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। If the radius of second Bohr orbit of helium ion is 105.8 picometer, what is the radius of the third Bohr orbit of lithium? देखो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है, एक का रेडियस की और एक का एनर्जी के साथ दूसरे का एनर्जी कंपेयर करता है, तो तुम्हें रेशियो फॉर्मूला लेना है। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर। ये हमारा रेडियस फॉर्मूला, और तुम्हें लिखा गया है सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो जो हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए n का वैल्यू है वो 2 है, z का वैल्यू भी 2 है, और जो लिथियम के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए n का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू थर्ड बोर ऑर्बिट बोला है। ठीक है, तो अभी दोनों का रेडियस ले लेंगे, तो ये रेडियस ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेडियस, थर्ड रेडियस ऑफ लिथियम, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52.9 हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 52.9 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये 52.9 तो कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 2/3।
अभी हीलियम का रेडियस दिया गया है 105.8 डिवाइड बाय थर्ड रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 3, ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से रेडियस ऑफ थर्ड रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 3 सॉरी प्लस 2, ये प्लस इज इक्वल टू ये 3/2 इंटू 105.8। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 158.7 पिकोमीटर, 158.7 पिकोमीटर, जो हमारा ऑप्शन 1 के साथ मैच करेगा। नीट 2021 में क्वेश्चन आया था, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया 3 × 10⁸ होगा 8 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछा है, तो लामड़ा पूछा है, और ये बहुत इजी फॉर्मूला है, लामड़ा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लामड़ा दिया गया है 1368 × 10⁻³ किलो हर्ट्ज दिया गया है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 219.29, जो अप्रोक्सीमेटली 219.3 हो जाएगा, तो आंसर होगा ए। ठीक है, देखो ये दोनों ऑप्शन के अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन अक्टूबर 2020 में आया था। नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल एंगुलर नोड पूछा है। देखो जो नोड होता है ना, नोड क्या होता है? नोड होता है द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 होता है। ठीक है, तो नोड का जो वैल्यू कैलकुलेट होता है, एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n-l-1, और एंगुलर नोड ये होता है l। ठीक है, 3s के लिए हम n का वैल्यू क्या लिखेंगे 3, l का वैल्यू 0, s के लिए तो होता है 0, बस इतना से काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो 3 - 1 - 1, तो यह हो जाएगा 1, l का वैल्यू हो जाएगा 0, तो एंगुलर नोड हो गया 1, रेडियल नोड हो गया 0, तो 1 0 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीट 2021 में आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन व्हिच वन इज नॉट ए आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो आयरन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के पास 8 + 2 हो गया 10, फ्लोरीन के पास 9, 8 + 2 हो गया 10, फ्लोरीन का 9 + 1 हो गया 10, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, बोला है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम के 11 - 1 10, मैग्नीशियम का 12 - 2, ये भी 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैंगनीज का जो होता है वो होता है 25, 25 + 2 मतलब -2 करेंगे 23। आयरन को होता है 26 - 3, यहाँ पर 23। आयरन को होता है 26 + -2, ये होता है 24। मैंगनीज का होता है 25 - 2, तो ये हो गया 23, तो ये वाला नहीं। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होता है ना, तो पता चल जाता है, क्योंकि आयरन का जो है वो 26 है, मैंगनीज का 25 है, तो अगर सेम इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन करके, और ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा PDF करके, तो वहाँ से जाके खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर कमेंट सेक्शन बता सकते हो। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।